डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिगर्स ड्रॉ करेंगे एक्सरसाइज 14B की। टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। बेटा लास्ट एक्सरसाइज 14A में हमने स्पेशल टाइप की जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनकी फिगर को ड्रॉ करना सीखा था कि कैसे आप स्क्वायर को ड्रॉ करते हैं, कैसे आप रोम्बस को ड्रॉ करते हैं और कैसे आप पैरेललोग्राम को ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना। आज हम जनरल क्वाड्रिलेटरल है उसको ड्रॉ करना सीखेंगे। बेटा किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कम से कम 5 वैल्यूज़ होनी चाहिए उससे रिलेटेड। जो कौन कौन सी हैं देखिए प्लीज़। 4 साइड्स एंड 1 एंगल, ठीक है। सेकंड है 4 साइड्स एंड अ डायगोनल। थर्ड 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स। फोर्थ है 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स आर गिवन। एंड फिफ्थ 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन। अगर हमारे पास ये 5 पार्ट्स होते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के, तो हम किसी भी जनरल क्वाड्रिलेटरल है यूनिक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर सकते हैं। आइए वन बाय वन हर एक टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको समझते हैं। बेटे पहले टाइप का क्वेश्चन देखिए जिसमें हमारे पास 4 साइड्स और एक एंगल गिवन होता है। साथ साथ आप एग्जांपल देखिए। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन दैट AB इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 6 सेंटीमीटर, AD 3 सेंटीमीटर एंड एंगल A इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिगर का क्वाड्रिलेटरल का रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना। ABCD ये 4 साइड्स हमें दे रखी हैं, AB BC CD एंड DA AD। और एक एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। बेटा ABCD आप यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज भी लेते, ठीक है ना। क्लॉकवाइज भी लेते हैं और एंटी क्लॉक, मोस्टली हम एंटी क्लॉकवाइज इन को एक ऑर्डर में लेते हैं। ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे A पॉइंट लेते हो ABCD इस तरह से हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे A पॉइंट लेते हैं ABCD, ठीक है, इस तरह से आपके पास फिगर के जो ये पॉइंट्स हैं ये आ जाएंगे जिनको आप कैपिटल लेटर से दिखाते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस में आपको रफ स्केच ज़रूर बनाना है। ठीक है ना। हम क्या करेंगे, रफ स्केच की हेल्प से जो हमारी फाइनल फिगर है हम उसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है। तो आइए देखें इस फिगर को हम कैसे ड्रॉ करते हैं रफ स्केच की हेल्प से। सबसे पहले हम AB लेंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसके बाद हम प्रोटेक्टर की हेल्प से A पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। वो आप कैसे ड्रॉ करते हैं देखिए। आप A पॉइंट पे ये प्रोटेक्टर रखेंगे इस तरह से, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट आप A पॉइंट पे लेंगे और ये वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे रहेगी। इसके बाद आप यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मार्क कर सकते हैं ये 90 डिग्री है और आप इसको बाद में ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आप A पॉइंट पे प्रकार की नोक रखेंगे, 3 सेंटीमीटर खोलेंगे और ये आर्क लगा देंगे कंपास से। ठीक है। अब हमारे पास 2 साइड रहती हैं, 4 सेंटीमीटर BC और CD है 6 सेंटीमीटर। तो आप D पॉइंट पे प्रकार की नोक रखेंगे, 6 सेंटीमीटर खोलेंगे और ये आर्क लगा देंगे, ठीक है ना, कंपास पेंसिल से। इसी तरह B पॉइंट पे प्रकार की नोक रखेंगे, 4 सेंटीमीटर रेडियस लेंगे और एक आर्क अलग फिर से लगा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ जाएगा? C पॉइंट। C को आप B से ज्वाइन करेंगे और C को आप D से ज्वाइन करेंगे और प्रॉपर मेजरमेंट्स लिख देंगे सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग और एंगल A 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइप की जो प्रॉब्लम है आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे जब आपके पास 4 साइड्स और 1 एंगल गिवन हो। ओके। अब सेकंड टाइप की ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स देखिए। इसमें हमारे पास क्या है, 4 साइड्स दे रखी हैं और एक डायगोनल गिवन है। ठीक है ना। कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन दैट AB 5 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर, CD 5 सेंटीमीटर, AD 4 सेंटीमीटर एंड डायगोनल AC 6 सेंटीमीटर। ओके।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसका रफ स्केच बनाएंगे ABCD, ठीक है ना, और ये डायगोनल 6 सेंटीमीटर, और प्रॉपर मेजरमेंट्स हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। ओके, ध्यान रखें बेटा ये रफ स्केच है, इसमें आर्क्स वगैरह नहीं आएंगी, ठीक है ना, ये केवल एक रफ स्केच है, रफ डायग्राम है, जिसकी हेल्प से हम हमारी जो फाइनल फिगर होती है हम उसको ड्रॉ करते हैं। ओके, तो इस फिगर को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD को सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे ABC, क्योंकि यहाँ पे तीनों साइड है हमारे पास, ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर जो डायगोनल है AC, ठीक है ना। इसके बाद हम इस पॉइंट पे प्रकार रखेंगे C पॉइंट पे, और 5 सेंटीमीटर खोलेंगे, ये आर्क लगा देंगे D पॉइंट की तरफ, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, A पॉइंट पे प्रकार की नोक रखेंगे, 4 सेंटीमीटर रेडियस लेंगे और दोबारा से आर्क लगा देंगे। ये जो आर्क है वो D पॉइंट पे यहाँ पे काटेंगे एक दूसरे को। इसके बाद D को C से ज्वाइन करेंगे और D पॉइंट को आप A से ज्वाइन करेंगे और प्रॉपर मेजरमेंट्स लिख देंगे। ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल हो जाएगी ABCD विद गिवन मेजरमेंट्स। बेटा थर्ड टाइप की प्रॉब्लम देखिए, जिसमें हमारे पास 2 एडजेसेंट साइड्स हैं और 3 एंगल्स गिवन हो, ठीक है ना। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए, AB 7 सेंटीमीटर, AD 4 सेंटीमीटर, एंगल A 70 डिग्री, एंगल B 50 डिग्री एंड एंगल C 140 डिग्री। तो आइए इसका रफ स्केच बनाते हैं। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम इसका रफ स्केच इस तरह से बनाएंगे, ABCD, AB 7 सेंटीमीटर, AD 4 सेंटीमीटर है और 3 एंगल्स आपको दे रखे हैं, एंगल A 70 डिग्री, एंगल B 50 डिग्री, एंगल C 140 डिग्री, ठीक है। बेटा इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पे D पॉइंट पे एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। 3 एंगल हमें दे रखे हैं, तो हम एंगल D यहाँ से निकाल लेंगे यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के जो 4 एंगल्स होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। तो क्या करेंगे, हम 360 डिग्री में से इन तीनों एंगल्स का सम माइनस कर देंगे, तो एंगल D की वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्री, ठीक है ना। और इसकी हेल्प से हम अपनी जो फाइनल फिगर है उसको ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए इस फिगर को हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम AB लेंगे 7 सेंटीमीटर और पॉइंट A पे हम 70 डिग्री का एंगल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। 70 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम प्रोटेक्टर को A पॉइंट पे इस तरह से रखेंगे, ये जो बीच वाला पॉइंट है वो यहाँ पे और ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ये वन, दिस वन, ठीक है ना। तो 70 डिग्री क्योंकि आप A पॉइंट पे एंगल बना रहे हैं तो इधर से आप लेंगे, लेफ़्ट साइड में अगर आप एंगल बना रहे होते हैं तो आप एंटी क्लॉकवाइज इसको मेजर करोगे, ये 10, 20, 30, 70 डिग्री यहाँ पे आ जाता है, ये 70, तो आप यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेंगे और इसको इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। ये नज़र आ रहा है आपको, ध्यान से देखिए, ये इस तरह से लाइक दिस। ओके, ये करने के बाद बेटा आप A पॉइंट पे प्रकार की नोक रखेंगे, 4 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे और ये आर्क लगा देंगे 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आ जाएगा D। अब D पॉइंट पे आप 100 डिग्री का एंगल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, ठीक है ना, क्योंकि कुछ एंगल आप कंपास से नहीं बना सकते हैं। कंपास से वही एंगल बना सकते हैं जैसे जो 15 डिग्री है, 30, जो 15 की टेबल में आते हैं इस तरह से, जिनका आप हाफ़ कर सकते हैं। जैसे 90 डिग्री का हाफ़ करेंगे 45 डिग्री हो जाएगा, फिर 45 का हाफ़ करेंगे 22.5 डिग्री हो जाएगा, इस तरह से। तो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हम ईजिली इन सभी एंगल्स को बना सकते हैं, ठीक है। तो D पॉइंट पे आप 100 डिग्री का एंगल बना के इसको आप बढ़ा देंगे इस लाइन सेगमेंट को। इसी तरह B पॉइंट पे आप 50 डिग्री का एंगल बनाएंगे और इसको बढ़ा देंगे। ये C पॉइंट पे लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ, ठीक है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड फिगर हो जाएगी क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है ना, जिसमें आपको 2 एडजेसेंट साइड्स दे रखी हैं, साथ लगती साइड्स को एडजेसेंट साइड बोलते हैं, जैसे AB और AD, और ये 3 एंगल्स आपको दे रखी हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C। 4th एंगल आपने निकाल लिया था यहाँ से, ठीक है। इस तरह से आप फाइनल जो फिगर है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब 4th टाइप की प्रॉब्लम देखिए बेटा, जिसमें हमारे पास 3 साइड्स और 2 डायगोनल्स गिवन हों, ठीक है। AB 5 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, AD 4 सेंटीमीटर, ये 3 साइड्स हैं, और डायगोनल हैं AC 9 सेंटीमीटर और डायगोनल BD 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ गिवन मेजरमेंट्स हम फिगर का रफ स्केच बनाएंगे।
तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारे पास फिगर है क्वाड्रिलेटरल, उसका रफ स्केच हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, डी ए 4 सेंटीमीटर, ये 3 साइड आपको दे रखी हैं, और एक ये डायगनल है बी डी 6 सेंटीमीटर और ए सी डायगनल 9 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए देखें इसके बाद इस फिगर को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। बेटा इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी को ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले ये ट्रायंगल बनाएंगे ए बी डी, जिसमें हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं। ए बी 5 सेंटीमीटर, बी डी 6 सेंटीमीटर और डी ए 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, ए बी लेंगे 5 सेंटीमीटर, फिर ए पॉइंट पे प्रकार की नोक रखेंगे, 4 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे और एक आर्क लगा देंगे। इसी तरह बी पॉइंट पे आप प्रकार की नोक रखेंगे, 6 सेंटीमीटर रेडियस लेंगे और दूसरी आर्क लगा देंगे। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे आर्क नज़र नहीं आ रही है, तो ज्योमेट्रिकली यहाँ पे आर्क्स होनी चाहिए फाइनल स्केच के अंदर। ठीक है ना, जो आपकी फाइनल फिगर बनेगी उसमें आर्क्स होनी चाहिए, ये मस्ट है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन है। तो जैसे यहाँ पे डी पॉइंट आ जाएगा, आप डी को ए से ज्वाइन करोगे और डी को आप बी से ज्वाइन करोगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर और ए सी डायगनल भी है। ठीक है ना, तो हम बी सी लेंगे 7 सेंटीमीटर, ये आर्क लगा देंगे। इसी तरह ए पॉइंट पे प्रकार की नोक रखेंगे, 9 सेंटीमीटर आप इसको खोलेंगे और दूसरी आर्क लगा देंगे। तो यहाँ पे सी पॉइंट आ जाएगा, सी को आप बी से ज्वाइन करेंगे और सी को आप डी से ज्वाइन करेंगे। तो ए बी सी डी आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल आ जाएगी, जिसमें हमारे पास क्या क्या वैल्यू गिवन है, 3 साइड्स एंड 2 डायगनल्स। तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं आपको इस तरह से सॉल्व कर लें। ओके, अब बेटा 5th टाइप का क्वेश्चन है, उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये देखिए क्या क्या वैल्यूज़ हों हमारे पास। गिवन 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए, वी हैव टू ड्रा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी गिवन दैट ए बी 5 सेंटीमीटर, ए डी 4 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, एंगल ए 100 डिग्री, एंगल बी 120 डिग्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विद द हेल्प ऑफ गिवन मेजरमेंट्स हम इस फिगर का रफ स्केच ड्रॉ करेंगे ए बी सी डी। ठीक है ना, ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, ए डी 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे एंगल ए 100 डिग्री का होगा और एंगल बी 120 डिग्री का होगा। रफ स्केच में भी आप ध्यान रखें, जो एंगल एक्यूट है उसको एक्यूट की तरह बना सकते हैं, जो एंगल ऑब्ट्यूज है उसको आप ऑब्ट्यूज एंगल की तरह ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है ना, नहीं तो आप जनरल क्वाड्रिलेटरल है, आप सिंपल इसका रफ स्केच ड्रॉ कर सकते हैं और प्रॉपर मेजरमेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस फिगर को हम कैसे फाइनली ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले ए बी लेंगे आप 5 सेंटीमीटर, ए पॉइंट पे आप 100 डिग्री का एंगल बनाएंगे बेटा। ओके, तो आप ए पॉइंट पे 100 डिग्री का एंगल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। क्योंकि आप पॉइंट ए पे एंगल बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, इधर से मेज़र करना स्टार्ट करेंगे एंगल को, 0, 10, 20। ये बड़े ध्यान से आप डी का यूज़ करेंगे प्रोटेक्टर का। ठीक है ना, कहीं हम एक्यूट एंगल की बजाय ऑब्ट्यूज एंगल ना बना दें। ठीक है ना, ऐसी गलती नहीं करनी आपको। इसके बाद आप ए पॉइंट पे प्रकार की नोक रखेंगे, 4 सेंटीमीटर लेंगे और ये इसको काट लेंगे यहाँ से। ठीक है ना, डी पॉइंट आपके पास आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, बी पॉइंट पे 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब ध्यान रखिए, बी पॉइंट पे 120 का एंगल बनेगा तो आप डी को इस तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है ना, बी पॉइंट आप देखिए कि राइट साइड में है, तो आप यहाँ पे क्लॉकवाइज मेज़र करना स्टार्ट करेंगे डिग्रीज़ को, 0, 10, 20, 30 इस तरह से। तो 130 का या 120 डिग्री का जो भी एंगल है वो इस तरह से यहाँ पे बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल, ये वाला 120 डिग्री इस तरह से, ये वाली लाइन आएगी आपके पास। ठीक है, तो ध्यान रखें प्लीज़। इसके बाद हम क्या करेंगे, बी पॉइंट पे प्रकार की नोक रखेंगे, 6 सेंटीमीटर है उसको खोलेंगे, आप 6 सेंटीमीटर रेडियस लेंगे और ये आर्क ड्रॉ कर देंगे, ये लगा देंगे आप, यहाँ पे सी पॉइंट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब सी और डी पॉइंट उनको आप ज्वाइन कर देंगे, तो ये आपकी फाइनल फिगर आ जाएगी ए बी सी डी। ठीक है, ओके। सो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 14B की जो प्रॉब्लम्स है उसकी जो फिगर्स हैं उनको ड्रॉ करेंगे। थैंक यू सो मच।